अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ शहजाद हसन और इस ईद की खसूसी नशियात में आपको वेलकम करते हैं। आप तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद जिस तरह आती है अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आती है, तो नाज़रीन आज भी हम यहाँ पे खुशियाँ बांटने के लिए मौजूद हैं और कोशिश ये किया करें कि ईद के दिन अपने प्यारों का कभी दिल ना दुखाएं, क्योंकि ईद के दिन मेरे ख्याल में जो भी आपसे रूठा हुआ है उसको ज़रूर मना लिया जाना चाहिए और ईद जो है भरपूर तरीके से खुशी खुशी ईद मनानी चाहिए। तो नाज़रीन आज हमारी इस ट्रांसमिशन में काफ़ी हल्ला गुल्ला होगा, हंसी मजाक होगा, चिट चैट होगा, स्पेशल उन लोगों से जिनको अक्सर आपने कैमरे पे ज़रूर देखा होगा, प्रोग्राम्स करते हुए ज़रूर देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा। उनसे पूछेंगे किस तरह वो ईद की खुशियाँ बांटते हैं, किस तरह ईद मनाते हैं। तो हमारे साथ सबसे हमारे पहले गेस्ट जो हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, काफ़ी सारे लोग उनको जानते हैं, अच्छे फेमस एंकर हैं। इसके अलावा यूथ पार्लियामेंट के जो है वो फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, वेलकम करते हैं आपको ईद की ट्रांसमिशन में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। इसके साथ हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं, एक बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड मैं कहूँगा पर्सन है। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप ये बताएं कि ईद पे क्या एक्टिविटीज होती हैं आप लोगों की? पहले आप बताइए। हाँ बिल्कुल। अच्छा चले मैं बता देता हूँ। बिल्कुल भाई, ईद के दिन ये है कि इस ईद, ये तो गाय बकरों की ईद होती है बिल्कुल, तो इस दफ़ा ज़रा बारिश का वो है तो उसमें और खूबसूरती आ गई है। वैसे तो खैर मुश्किल आ जाती है कराची में बारिश हो जाए तो बिल्कुल। और ईद में ये है कि मसरूफियत जो है वो कुर्बानी ही की होती है, और लेकिन उसका भी अपना एक मज़ा है। बल्कि मुझे तो इस ईद पर हमेशा अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि जब हम बड़े शौक से गाय और बकरे कटते हुए देखते थे। अब उतने शौक से नहीं देखते, अब छोटे बच्चों को देखते हैं, वो देख रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। तो हम भी इंजॉय करते हैं। खैर बिल्कुल सही। और अरे भाई आप क्या करते हैं? शहरी सच बता दूं आपको जी बिल्कुल। देखिए भाई, बकरीद का सीजन है, हर बंदे को अपने चक्कर में लगा होता है। मैं भी कोई दिहाड़ी के चक्कर में लगा हूँ, आपको पता है। हाँ, बकरीद का सीजन है सर, आपको पता ही, सारे काम भी करने होते हैं, दो पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। मेरा भी एक बकरा जो रह गया, तो आप आ जाएं सर बुक कर, अभी बुक कराएं सर, अभी कराएं ना। बस ठीक है, बुक करा लेते हैं फिर। और टोकन जरूर कीजिएगा, एडवांस अभी बड़ा बिजी स्केड्यूल सर। शो के बाद मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। पक्का सर, पक्का, डन हो गया। बिल्कुल डन हो गया। नाज़रीन हंसी मजाक इस तरह चलता रहेगा। इसके साथ मैं अपने दो गेस्ट का और आपको इंट्रो कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, अक्सर ड्रामों में आपने उन्हें देखा होगा। हमारे साथ मौजूद है निशा खान। अस्सलाम वालेकुम निशा, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद खान, जो फ़िलहाल अभी एक मूवी भी कर रहे हैं और कुछ प्लेस वगैरह में उन्होंने काम किया है, मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? थैंक यू शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से पाकिस्तान को और पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा रिजवान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ईद पे काफ़ी मसरूफियात होती हैं, हर इंसान की होती हैं, ज़ाहिर है घर में कुर्बानी होती है, तो उसको, उस लाइफ को और जो अपनी मीडिया इंडस्ट्री की लाइफ है, इसको किस तरह मैनेज करते हैं ईद पर? ईद पे अगर जैसे कोई शो वगैरह आ जाए या कोई, क्योंकि आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों को कभी भी जाना पड़ जाता है काम पर, किस तरह इसको मैनेज करते हैं लाइफ को? असल में मुझे तो खैर क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है मीडिया में, तो अब एक मीडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लाइफ। उसके साथ साथ जैसे आपने तारुफ कराया कि अहमद सौदा फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट, तो उसमें भी हमारे 10,000 मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो भी एक जो है इन्वॉल्वमेंट रहती है सब लोगों के साथ। अगर लाइव ट्रांसमिशन है या जैसे आपके प्रोग्राम में आ जाए हैं या किसी और के शो में जाना है, तो ऑफ कोर्स आपको फिर थोड़े घर वालों की कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी का ही वैसे ईद है ये, तो उसमें ये होता है कि आप सोचते हैं कि चलो ये एक मौका है, इस मौके पर और खुशियाँ बांटें लोगों के साथ, लोगों से मुलाकातें करें, जैसे आपसे मिलने आए। दूसरा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादातर वो अब सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। बिल्कुल। यानी पहले हम, एक वक्त था कि लोगों से मिला करते थे, बिल्कुल। फिर एक वक्त आया कि हम मैसेजेस किया करते थे, हज़ारों मैसेजेस एक दिन के अंदर आते थे, बिल्कुल। फिर अब वो भी ख़त्म हो गया। अब जो है वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक तक पे मामला आ गए हैं, और हम समझते हैं कि किसी को हमने जो है एक व्हाट्सअप कर दिया, वही फॉरवर्ड मैसेज कर दिया या फेसबुक पे ईद मुबारक कह दिया, तो हमारा फ़र्ज पूरा हो गया। तो इसी तरह बस ये सोशल नेटवर्किंग चल रही है। अब तो इनफैक्ट शादियों के जो कार्ड हैं वो भी व्हाट्सएप कर दिए जाते हैं कि भाई आना। वो बस किसी हद तक एक तरह दुरुस्त भी है मसरूफ ज़माने के अंदर। अगर असल बात क्या है, पैगाम पहुंचाना है ना, वो पैगाम जो है वो पहुंच रहा है। इससे एक चीज़ ये हुई है कि आपके जो दूर के लोग हैं वो तो आपसे राब्ते में आ जाते हैं, लेकिन जो करीब के लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। आरिफ भाई क्या? वेल सेड सर, वेल सेड।
अरे भाई, क्या आपको कुकिंग वगैरह का शौक है? कभी की है कुकिंग वगैरह ईद पे? स्पेशली जो कुकिंग नहीं भी करते उनको भी शौक चढ़ जाता है कि नहीं यार ये बारबेक्यू करेंगे, कुकिंग करेंगे। की है कभी कुकिंग वगैरह? शहरी बकरीद पे कुकिंग करने का मौका किसको मिलता है यार? नहीं, क्यों नहीं ना ना, बिल्कुल ना, ये तो सिर्फ कमाने का अच्छा, टाइम है। बिजी हाँ, schedule बिल्कुल चल रहा है बिजी आपका। स्केड्यूल, नो टाइम फॉर कुकिंग, ओनली अर्निंग। और नहीं अर्निंग। हाँ बिल्कुल, सिर्फ गोश्त काटना, बिल्कुल कुर्बानी का। गोश्त काटना, कुर्बानी का, अपने दिहाड़ियां बनाया, पैसे कमाए, एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो, बस दैट्स इट। तो आपको फिर जरूर बुलाएंगे हम अपने जानवर के लिए। मैं तो बुको गिर रहा हूँ बस एक सर, जगह तो अभी तो फिर दूसरी जगह- अभी बुको हूँ सर। हाँ हाँ, अच्छा, आपको कुकिंग का शौक है सलमान? जी जी, मुझे कुकिंग का शौक है और मुझे खाने का भी बहुत शौक है। अच्छा। और मैं पसंद करता हूँ कि कहीं जाऊँ ऐसी जगह पर, जैसे बहुत ज़्यादा आपको पता है हमारा KPK का टाइप का एरिया है, वहाँ जाऊँ, वहाँ पर कैंपिंग करूँ और उसके बाद कुकिंग करूँ अपने दोस्तों के साथ। वैसे बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ईद पे मैं ज़रूर जाऊँ अपनी फैमिली को लेकर। अच्छा। तो मेरी फैमिली का भी बहुत शौक है कि कुकिंग वहाँ जाके करें, और वहाँ पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है। सही, बिल्कुल। अच्छा निशा, ईद पे स्पेशली जेंट्स तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये गोश्त बांटना और कुर्बानी वगैरह इसमें लगे रहते हैं, लेकिन घर में ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार होता है कुकिंग करने का। कुकिंग आपको आती है? करती हैं कुकिंग वगैरह ईद पर? बिल्कुल आती है। आती है। हाँ। अच्छा, घर लेकिन वाले? मैं करती नहीं हूँ, बेसिकली अम्मी कर रही होती है सारे काम। ऐसा होता है यार, सेम रूटीन होती है, भाई वगैरह गाय वगैरह कट करने चले जाते हैं तो मैं लेट उठती हूँ सोकर। तो जब तक सब कुछ कट चुका होता है और तैयार होता है सामने। यानी कि आपके यहाँ भी कसाई है? नहीं, कसाई भाई बन जाते हैं मेरे अच्छा अच्छा, वो गाय अपने काटते होंगे। अच्छा रिजवान साहब, जैसे ईद की खुशियाँ पूरे उम्मा मुस्लिमा मना रहा है, हर जगह जो है वो खुशियाँ बांटी जा रही हैं, ईद मनाई जा रही है। कश्मीर के जो सूरत हाल हैं उस हवाले से मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारी मोहब्बत, हमारी हमदर्दी हमेशा उनके साथ है और रहेगी। क्या कहना चाहेंगे जो अभी थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने किया और हमें हर मौके पे कश्मीर को याद रखना चाहिए। मैं अपने व्यूवर से भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत ही, वैसे तो हमेशा से ही ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये पार्टीशन के बाद से ही जो है ये 70 साल से बिल्कुल ये एक नामुकम्मल एजेंडा है अक़वाम मुत्तहिदा का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका है। और हर पाकिस्तानी जो है ना वो दर्द महसूस करता है कश्मीरियों का, जो जुल्म और ज़्यादती वहाँ पर हो रही है। अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो एक उनका बेसिक राइट था कि उनको एक रायशुमारी वहाँ पे करवाई जाएगी, वहाँ पे जो फ़ौजें हैं वो वापस जाएंगी और वहाँ पे जो इस्तिस्वाब राय होगा, तो उसकी जो उसके अंदर एक और मुश्किल आ गई है कि अब वहाँ पे जिस आर्टिकल के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि जो पोजीशन 1947 की थी वो अभी भी रहेगी, तो वो उसमें थोड़ा मुश्किल आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आवाम को क्योंकि हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त वो सबसे बड़ी जेल है, दुनिया की सबसे बड़ी जेल इस वक्त कश्मीर बन चुका है, जहाँ पे 9 लाख फ़ौजी हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है कश्मीर की जिसको महसूर किया हुआ है। वहाँ पे इंटरनेट की, टेलीफोन की, राब्तों का फुकदान है। आप खुद सोच सकते हैं ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। वहाँ पर पानी, पीने का पानी जो है, वहाँ पर राशन जो है, इस तरह ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें अगर हम देखें तो वो सब जो है बेनता मुश्किल के अंदर हैं। लेकिन अब ये है कि कब तक जो है आप इस तरह से जो है उन्हें महसूर रख सकते हैं। तो एक अब बहुत से लोग और बहुत से इंटरनेशनल इदारे जो हैं अब ये बात भी कर रहे हैं कि शायद ये फाइनल क्लाइमेक्स आ गया है कि कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी और कश्मीर जो है वो जो उन पर जुल्म और बर्बरियत और ख़ासतौर पर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उससे हमेशा के लिए कश्मीरी को निजात मिलेगी। और हम सब पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है और हम सब इसके लिए सफारती सियासी कोशिशें जारी रखेंगे। बिल्कुल हमारी भी यही ख्वाहिश है और जो वहाँ पे रहने वाले कश्मीरी में वो भी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के हिस्से में शामिल हो जाए हमारा मुल्क। आर्टिकल 370 अगर उसको रिवोक भी कर दिया गया तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि अब क्योंकि कुछ ना कुछ अब फैसला होगा, आगे देखना है कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद ईद के हवाले से बात करेंगे और आगे 2 दिन बाद जो है वो 14 अगस्त भी है तो उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ लेंगे हम ब्रेक, डोंट यू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद की इस खसूसी ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करते हैं। और आरिफ साहब, हम बात कर रहे थे अभी कश्मीर की जो मसले मसाइल चल रहे थे। एक देखा जाए तो एक ये मसला भी है जो आज तक हल नहीं हुआ
और हमारे पाकिस्तान में एक अलग ही मसले चल रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता पीने का, कराची में स्पेशली जो है वो काफ़ी किल्लत हो गई है पानी की, स्पेशली बिजली के मसले, बहुत सारे मसले हैं। हम उनका मसला ठीक करें या अपने मसले ठीक करें, क्या देखते हैं आप, क्या आपको लगता है आगे पाकिस्तान का फ्यूचर? शहरी बड़ा सीरियस टॉपिक है, इस पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमें बहरहाल अपना भी सही करना है, ठीक है, वो तो सही होना है, वो गलत एक चीज़ है, वो हो रही है, वो सही होनी है, लेकिन हमें अपना घर भी ठीक करना है। तो अपना घर ठीक करने के लिए जब तक कि हम पर्सनली खुद कोशिश नहीं करेंगे, वो घर हमारा ठीक नहीं, हम लोगों पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, पता है कि यार वो ये कर देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा, ऐसा नहीं होता। अपने घर में अपने घर को साफ करने के लिए बंदे खुद स्टेप उठाना पड़ता है, तो स्टेप उठेंगे, गाए बगाए काम आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है। देखें, कराची आपने भी देखा हुआ सर पुराना, कराची मैंने भी देखा हुआ पुराना, कराची सबने देखा हुआ है, तो कराची कभी भी हमारा हम इतने पुराने नहीं मैं यही दिन में सोच रहा था, हमने भी देखा है कराची। लेकिन हमें मालूम है मैं बड़े सीरियस मौजू पे था, लेकिन कॉमेडी कर दी उन्होंने, और वो फिर लेकिन ये बहरहाल इन्होंने हमने अच्छा कराची देखा हुआ है, तो अब हम दोबारा उससे बेहतर कराची अच्छा, देखना आपने चाहते हैं। ट्राम वगैरह चलते हुए देखी हैं बंदर रोड पे? अब बहुत पुराने लगे ना मुझे, बहुत शहरी बहुत पुराने लगे तो मुझे याद नहीं है। सर्कुलर रेलवे टाइप का हाँ, जो बहुत ज्यादा पहले लेगा, चलता पुराने था। इतने पुराने पे मजा अच्छा, प्लीज इतने यार, नहीं इसके बाद वाले। प्लीज कंट्रोल योर थोड़ा सा, इतने पुराने नहीं नहीं, लेगा। लेकिन कराची के हवाले से एक बात है कि ये कराची में ट्रॉम चलती थी यहाँ बिल्कुल, पे, हाँ। कोई तकरीबन 70 साल यहाँ ट्रॉम चली है बिल्कुल, कराची के अंदर, पाकिस्तान से पहले। और दूसरी दिलचस्प बात ये है कि जो अंग्रेजों ने जब रेल की पटरियां बिछाई, हाँ। तो सबसे पहले वो कराची में बिछाई गई। बिल्कुल बेशक। और वो दरिया सिंध तक गई, और सिंध तक तकरीबन कई सालों तक, जब तक वो ब्रिज नहीं बन गया दरिया सिंध के ऊपर जो है, वो सिर्फ इस पूरे एरिया के अंदर, पूरे बरसगीर के अंदर सिर्फ इस खित्ते में ट्रेन चलती थी। तो ट्रांसपोर्ट का कोई इशू यहाँ पे नहीं था, और आज ही कराची में हम देखते हैं तो इस खित्ते में सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो कराची के अंदर है। कराची के अंदर अच्छा, वैसे ये मैं मेरी एक अपनी पर्सनली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कराची में जो ट्रांसपोर्ट का ज़्यादातर मसला हुआ है, ये जितने चिंची और रिक्शे वगैरह हैं, इनकी वजह से होता है। क्या ऐसा है? देखिए, आप जो है ना, अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं, और मुझे समझ में नहीं आता ये जो हमारे बड़े बड़े लोग वहाँ जाके जायदादें तो खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ के शायद निज़ाम को देखते नहीं है, या तो वहाँ आंखें बंद कर लेते हैं या यहाँ के आंखें बंद कर लेते हैं, एक जगह तो आंखें बंद करते हैं। तो आप देखिए वहाँ क्या प्रैक्टिस है, वहाँ क्यों चिंची नहीं चल रही, या वहाँ क्यों इतने लोग मोटरसाइकिल पे नहीं मर रहे, या वहाँ क्यों इतने रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है कि आपने लोगों को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रेन की सूरत में जो है वो इज्जतदार सवारी दी, प्रोवाइड की भी हमको। ठीक है। अब उसमें बड़े से बड़ा आदमी जो है ना, वो अब लोकल ट्रेन के अंदर बैठता है और अपनी मंजिल पे पहुंचता है। अब अपनी गाड़ी, लोगों के पास गाड़ी अगर होती भी है तो वीकेंड पे निकालते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अल्टरनेटिव्स हैं, चिंची की जो आप बात कर रहे हैं, रिक्शों की बात कर लें, इवन मोटरसाइकिल, आप सोचिए ना यार कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि माएँ अपने बच्चों को किस तरह से रुखसत करती है मोटरसाइकिल पे, कोई घर से निकलता है, मतलब कुछ नहीं पता होता इस शहर के अंदर, खासतौर पर कराची में, कि वो जिंदा भी आएगा नहीं आएगा, या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बारिश के सीजन में और मुश्किल होती है। तो ये कितने अफसोसनाक बात है, और टीवी प्रोग्रामों में मोटरसाइकिल बट रही होती हैं, तो वो और मौत का सामान दे रहे होते हैं। अच्छा, वैसे बकरा ईद है तो आपने देखा, वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा, चिंची में कभी आपने रिक्शे में कभी ऊँट बैठा हुआ देखा है? वह आपने देखा, कराची में तो ये भी होने लगा है भाई, ऊँट मैंने देखा है, रिक्शे में ऊँट लेके ना करें शहरी, रियलिटी में देखा है, वीडियो में देखा है, हकीकत में देखा है भाई, रियलिटी में देखा है। अभी इसी बकरा ईद की बात कर रहा हूँ। ना करें यार, ना ऐसा छोटा ना। ऊँट था, उसको रिक्शे में बिठा के लेके जा रहा, छोटा ऊँट होगा, छोटा ऊँट, बड़ा ऊँट नहीं, वो तो ऊँट का काका होगा ना, छोटा छोटा ऊँट। ठीक है। तो वो मैंने कहा यार आप गायें देख लें, गायें या बकरे हो गए, रिक्शों में काम आ रहे होते हैं, रिक्शे किराया बचता है भाई। असल में शहरी पता है, ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, सब कुछ है, लेकिन ये हमारा जो एक तकवा है जो उसमें सफ़र करता है, उनसे उनको कंपनसेशन मिलती है, ठीक है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। लेकिन उसका एक कंडीशन टर्म्स बन जाए ना, तो मेरे ख्याल में कराची की ट्रैफिक का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। कराची के अंदर एक मसला हमारे पास पार्किंग का भी है। पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से पार्क कर रहा होता है। पार्किंग्स वगैरह हैं, असल में हम लोग भी बहुत नवाब है ना। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि वो नौजवान जिसके पास कोई जॉब नहीं होगी, जिसके पास शायद मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने का भी आखिरी कतरा मौजूद होगा, वो भी चाहेगा मैं जिस दफ्तर में जा रहा हूँ नौकरी लेने के लिए उसके दरवाजे पे लगाऊं जाके, ठीक है, वो भी 2 कदम नहीं चलना चाहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई वीआईपी लोग हैं वो वीआईपी नहीं, कुछ लोग होते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग पर जा रहे हैं, कराची में पहले मसला खाना था, खाने जा रहे हैं तो वो गलत पार्क कर देते हैं गाड़ी, जिसकी वजह से पीछे वाली गाड़ी भी वाले परेशान होते हैं। पार्क करते थे तो आप फिर पैदल नहीं चल सकते थे, मोबाइल छिन जाता था, पहले ही मसला था कि अब कम से कम अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो थोड़ा गया दूर आप पार्किंग कर सकते हैं और जा सकते हैं, आप जो है ना वो पार्किंग। इसका क्रेडिट वैसे हम रेंजर्स को देंगे, पाकिस्तान रेंजर्स ने यहाँ पे आके काफी बहुत ज्यादा पाकिस्तान रेंजर्स ने, पाकिस्तान पुलिस ने, फिर अवाम ने भी बहुत हेल्प करी है। तो
तकरीबन सारे इदारों का आवाम किरदार ने तो है। बहुत हेल्प की है, बहुत पैसा दिया है, पैसा दिया है डाकू अपने आप को लुटवाया है बहुत अवाम ने। बहुत लुटे कराची के लोग। अच्छा निशा, ये मुझे बताएं कि ईद पे कभी आप जैसे मंडी वगैरह लगती है, मंडी में जाने का इत्तेफाक हुआ है कभी? मैं हमेशा जाने का होता है लेकिन जा नहीं पाती हूँ। जा नहीं पाती तो हैं। उनको यहाँ बुलवा लिया करें अपने पास। नहीं, भाई वगैरह जो लेके जाते ही नहीं है ना। अच्छा। वो बोलते नहीं, बहुत क्राउड होता है लोगों का, तो नहीं पॉसिबल। लेकिन इस बार सुनने में आया था क्राउड इतना नहीं है। इस दफा असल में बारिशें रेट्स जैसे नहीं बताया, आई ना बारिशें वगैरह स्टार्ट में हो गई जिसकी भाई वजह से- मैंने तो सबको मशवरे दिए हैं, बच्चियों को, गायों को मेरे पास से गुजरती है, मैं भी गुजरता हूँ उनके पास। मैं कहा भाई देखो बारिश होने वाली है, तैयारी पकड़ लो अपनी। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई कि बारिश होगी तो हम तो कश्ती में सफर करेंगे, हमें लोग कश्ती में लेके जाएंगे यहाँ से, यही होगा ना, गाड़ियां तो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। असल में इस दफ़ा बारिश का भी था वजह, और थोड़ा सा जो मुल्क के हालात हैं, हाँ, लोगों की कुव्वत खरीद भी जो है बड़ी कम हुई है, अच्छा ये भी और देखने में इकोनॉमिकल आया क्राइसिस भी बहुत मौजूद है मंडी मुल्क में के कि अंदर। इस दफा जो है वो रेट्स बहुत ज्यादा नहीं थे जो पिछले साल के बनस्बत रेट कम थे। इस दफा इतने उस तरह आबोताब से नहीं लगी थी जितनी लास्ट ईयर लगी थी, और गाय पे जो है टैक्स वगैरह भी देना पड़ रहा था वहाँ पे। नहीं कोई टैक्स वगैरह गाय नहीं पे भी टैक्स ऐसी ज़्यादा मशहूर कर दिया था, कोई टैक्स सुनने में आई थी ये बात, ऐसा नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं। नहीं रहा ऐसा? गाय पे तो नहीं। एक हवा उड़ी थी लेकिन इस तरह नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं कभी मंडी में जाने का इत्तेफाक हुआ कुर्बानी का जानवर लेने के नहीं लिए? बिल्कुल हुआ है, बल्कि मैंने तो कई दफ़ा शोज़ किए हैं वहाँ पे मंडी के अंदर, और अब तो हमने पिछले कोई 7-8 सालों से ये देखा है कि बड़े खूबसूरत जो है वहाँ पे बल्कि आप जाइएगा ज़रूर, और खूबसूरत टेंट्स लगाए जाते हैं, खूबसूरत जानवर जो हैं वहाँ पे, बल्कि जानवरों की कैटवॉक की जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे इस तरह, यानी कुर्बानी ये बड़ा नेक बिल्कुल फरीज़ा है। खैर तो वहाँ पे ये कि लेकिन एहतमाम होता है, लाइटिंग होती है, चीज़ें मतलब लोग जाते बहुत हैं, ज़्यादा बच्चे अपग्रेड देखते कर हैं। दिया अब मंडी तो को जो है हम- ना। बिल्कुल, तो हमने वहाँ पे कई बार शोज़ किए हैं, और वैसे भी जाते हैं जानवर लेने के लिए। मॉर्निंग शोज होते हैं अब तो जी। बकरा ईद। हाँ हाँ, कह रही है जाती आर्टिस्टों की है। जरूरत कम पड़ गई है, अब बकरे दुम्बे वगैरह मॉर्निंग अब शो में देखें होते ना, हैं। कैटवॉक वो कर रहे हैं, मॉडल्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, गाय और क्या। और बकरों से कैटवॉक कराई जाती है। लेकिन अच्छा मेरा ये है कि यार आप कुर्बानी के जानवर है ना उसकी इस तरह नुमाइश ना करें। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आप जो है कुर्बानी के जो जानवर हैं जो इतने नेक काम के लिए हैं, उनको आप वॉक करवा रहे हैं, सही है, कैट वॉक करवा रहे हैं, फिर लाके अगर मोहल्ले में ले आते हैं, कोई बड़ा जानवर ले आता है तो वो ऐसे चौड़े में चल के आ रहा होता है कि जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया, और बेचारा जिसने छोटी सी गाय ली हुई होती है ना वो सिर्फ बैठा हुआ देख रहा होता है। वो छुपा हुआ होता है बेचारा की साइड में होता है, कोई पूछ ना ले कि ये हाँ, किसकी कि मुझसे ना पूछे कितना का लिया है। है। हाँ, सही Yes है। वैसे थोड़ा सा कम तो हुआ है अब ये इस साल, 1-2 सालों में, बीच में बहुत ये hype बहुत इस ज़्यादा तरह हाँ की बन गई कॉन्टेस्ट थी। था इस तरह से, अब कोई जरा- ज़्यादा अब कर रहा है, थोड़ा कोई सा कम कर वापस रहा हम है। शायद इंसान बन रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर मामला, बेहतरी आ रही है। बेहतरी आ रही है। अच्छा ये ईद के जैसे आगे पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, क्या दिन कोई हिसाब से मुकर्रर किए हुए हैं कि पहले दिन जो है वो घर वालों के साथ स्पेंड करना है टाइम, दूसरा दिन फ्रेंड्स के साथ, तीसरा दिन ऑफिस एम्प्लॉय या जो भी आपका बिल्कुल, मैं friend समझता circle हूँ हो। ईद का जो मौका होता है ये तो फैमिली के साथ होना चाहिए, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए ऑफ कोर्स, तो फैमिली के साथ आप गुजारें। उसमें फैमिली में ये होता है कि जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं वो भी, यानी आपके बहन हैं, भाई हैं, या वो घर के लोग जो मैरिड हो गए हैं एक, तो वो एक जगह जमा हो जाएं, और वो सब मिलकर जो है कुर्बानी का जो गोश्त है वो सब मिल के पकाएँ भी, खाएँ भी। तो इसी तरह से दोस्तों के साथ भी अल्लाह गुल्ला रहता है कि हम देखते हैं कि जो दोस्त हैं वो भी अपने अपने जो घर में जो कुर्बानी होती है उसका गोश्त जो है वो लाते हैं, और मिलके भी जो पकाते हैं, पकाते हैं, तो बारबेक्यू बारबेक्यू वगैरह होता है। अक्सर होता ही है, अच्छा बिल्कुल। एंजॉयमेंट रहती है ये चीज़ जो है। अच्छा आरिफ भाई, आप मुझे बताएं क्या फेवरेट क्या आपकी डिश होती है बकरा ईद पे कि यार ये कटी है ना गाय, अब इसमें से यार ये मुझे इसकी कलेजी जो है भुनी हुई कलेजी खानी है, ये पसंद है, ये क्या सबसे पहला आइटम क्या होता है कि यार ये मैं खाऊंगा? अच्छा शहरी, असल मसला पता है, गोश्त का इतना शौकीन हूँ नहीं मैं खाने का ना, जो भी घर में पकता है ना, जो फैमिली के लिए पकता है, तो जब मैं आता हूँ या घर में होता हूँ तो वही चीज़ चल जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, XYZ कोई भी चीज़ हो, क्योंकि इतना गोश्त का मुझे इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। अच्छा। आम दिनों में भी गोश्त इतना खाता नहीं हूँ मैं, तो वैसे भी गोश्त से ज़्यादा कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये डॉक्टर कहते हैं, इंसान तो खैर इस पर अमल नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा गोश्त पे कंट्रोल करना चाहिए बंदे को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अब थोड़ा हाई हो जाता है अगर आप गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, सही। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई चल जाता है। अच्छा ये भी मैंने देखा है कि बॉस एक घर के अंदर अगर कुछ 6-7 लोग हैं तो किसी 1-2 में शौक होता है, हाँ, हर एक 1-2 में नहीं होता है शौक। और ये अगर जिसमें शौक होता है ना वो भी कोई उसका ये होता है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता involve हो है जाता है, और लोगों के लिए करता बिल्कुल, है, तो बिल्कुल, ये अच्छा रहता है बिल्कुल। क्योंकि हर घर में, हर मोहल्ले में डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल इसी तरह। डेफिनेटली। अच्छा सलमान, आपका कभी ऐसा हुआ है कि क्या आपने ईद के फर्स्ट डे क्या एक्टिविटी होती है, सेकंड डे, थर्ड डे, क्या? डेफिनेटली पहले दिन, जैसे रिजवान भाई ने कहा है कि पहले दिन तो घर वालों के साथ हम लोग ईद मनाते हैं,
और क्योंकि उनके साथ हल्ला गुल्ला करते हैं। फिर सेकंड डे हम सोचते हैं कि फैमिलीज़ के अंदर जाएं, अपनी खाला की यहाँ, अपनी मामू की यहाँ, इधर जाके हम लोग वगैरह के लिए। करें। और थर्ड डे जो है ना हम लोग अपने फ्रेंड को देते हैं। अच्छा। तो हम लोग इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ चलती है। अच्छा, इस मामले में हम लोग बड़े लकी हैं क्योंकि मेरी मदर सबसे बड़ी सिस्टर है फैमिली में ना। तो मेरे घर में रिजवान भाई सारे लोग जो है ना वो अम्मी से मिलने खुद ही आ जाते हैं। तो लास्ट ईद पे मैं हैदराबाद में था प्ले के लिए अपने जाकिर भाई के साथ। जाकिर भाई हम लोग हैदराबाद में ड्रामा करने गए थे, तो मैं यहाँ कराची में था नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है फैमिली घर में आई तो अम्मी का दिल लगा रहा, सारे लोग यहाँ इन्वॉल्व रहे। तो हमारे घर में ये एक एडवांटेज है थोड़ा सा बड़े होने का। अम्मी बड़ी सिस्टर है ना, तो थोड़ा सा सब आ जाते हैं खुद मिलने के लिए अम्मी के पास। भाई बहन है, खाला है, खाला, ये सारे लोग इस तरह हो जाते हैं। सही। और निशा आपका क्या गेस्ट वगैरह जो हैं आपके आते हैं, आप लोग गेस्ट वगैरह के बन के जाती हैं आप? बेसिकली मेरे जो चचा वगैरह हैं वो पड़ोस में ही मतलब आगे पीछे रहते हैं, तो वो सब फर्स्ट डे आते हैं। बाकी मैं तो कहीं नहीं जाती, अम्मी चली जाती हैं अगर जाना हो। मेरे ख्याल में इनके साथ ये सिलसिला कुछ क्या नहीं है? करती है, इनके साथ कुछ नहीं करती, ये उठती भी देर से है। उठती हैं और कुछ नहीं मैं करती। रिश्तेदारों में अपने नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ। तो शहरी नहीं भाई जाती। रिजवान भाई आप भी सुना, ये उठती भी देर से है, ये जाती भी कहीं नहीं है, रिश्तेदार आस पड़ोस में ही है, मतलब दूर की टेंशन पाली नहीं उन्होंने। मेरे सारे चचा खुद ही आ जाते हैं और आंटी ईद पे आप माशाल्लाह तैयार वगैरह तो होती हाँ हैं, ऑब्वियसली शाम को ईद तो मनाती होती हैं। हाँ अच्छा वो भी शाम को होती है। शाम में होती हैं। ये भी चले, सुबह कोई एक्टिविटी नहीं होती। ईद का गोश्त पसंद है? गाय का गोश्त पसंद है? नहीं मैं कोई भी गोश्त नहीं? ये वेजिटेरियन अच्छा, ईद पर चिकन खाती फरमाएं, हैं। कलेजी बनाने आती है आपको? नहीं आती, कलेजी नहीं आती चले। पर मर गया। आप इससे जो डिश पूछेंगे ना कहीं ये नहीं आती, बाकी सब आता है। नहीं दाल चावल नहीं आती मुझे, बाकी सारी डिशेज आती हैं और कलेजी भी तो कलेजी नहीं आती? वगैरह मुझे नहीं अच्छा, आती बनानी। कलेजी चले, तो बड़ा ठीक बड़ी है। स्पेशलाइज्ड डिश है। और ईद का जो मजा है वो ईद का तो में मजा ही है। कलेजी और का पहले है। दिन मेरे ख्याल में कलेजी बिल्कुल, बनती है। बिल्कुल, हाँ हर घर में कलेजी चले ठीक है, बनती आपको स्पेशली एक हमारी शेफ है उनकी क्लासेस दिलवाएंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छी कलेजी बनानी आएगी। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे हमारे गेस्ट से। चलिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और इसी तरह हमारे गेस्ट से इस तरह बातें चलती रहेंगी, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। रिजवान भाई सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 14 अगस्त अभी 2 दिन बाद है, उसके हवाले से कोई प्लान किया है आपने, कुछ कोई एक्टिविटी कोई इस तरह की? अक्सर आपको मैंने देखा है सोशल एक्टिविटी जी बिल्कुल, हम तो हर साल बहुत बिल्कुल इवेंट्स एक्टिविटीज हमारी तो रहती कोई है 14 प्लान अगस्त किया है को। 14 अगस्त के हवाले से? एक तो ये कि जो मेरे अपना टीवी शो है वो तो होगा ही, हम लाइव ट्रांसमिशन वगैरह करते हैं मीडिया के हवाले से। जहाँ तक यूथ पार्लियामेंट की बात है, उसमें ये कि क्योंकि 14 अगस्त यूथ पार्लियामेंट भी बनी 14 अगस्त को थी, तो इस दफ़ा 14 अगस्त को 14 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं यूथ पार्लियामेंट को। लास्ट ईयर हमने 14 अगस्त का एक बड़ा ग्रैंड इवेंट किया था, बल्कि हर साल ही करते हैं। इस दफ़ा क्योंकि ये ईद कुर्बा आ गई है तो इसलिए जो है ईद उल अज़हा की वजह से जो है वो एक्टिविटीज़ 14 अगस्त की तरह कम हो गई हैं। और हमने अपना जो इवेंट था वो 1 अगस्त को कर लिया इस्लामाबाद में, एक ग्रैंड इवेंट किया। उसके बाद छोटे छोटे इवेंट जारी हैं और वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। लेकिन क्योंकि ये ईद ऐसी होती है कि इसमें ज़रा गाय बकरों में लोग लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि 14 अगस्त को एक्टिविटीज़ होंगी। और अगस्त का एक ऐसा महीना होता है कि सिर्फ एक 14 अगस्त की बात नहीं होती, आप विद रेफरेंस ऑफ दैट 14 अगस्त आप पूरे महीने ही एक्टिविटी करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हो गई हैं, कुछ हमने करनी है, तो पूरा महीना ही हम जो है वो इसको अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट भी करेंगे। और उसके साथ साथ कश्मीर का जो इस वक्त इशू चल रहा है, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि आप इस 14 अगस्त को अपने घर पे फ्लैग ज़रूर लगाएं, और चाहे कराची से लेकर हमारे कश्मीर के आखिरी बॉर्डर तक और इधर ईरान के बॉर्डर तक, उधर चाइना के बॉर्डर तक, जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ तक जो है हर तरफ फ्लैग ही फ्लैग होने चाहिए। और ये तमाम फ्लैग्स और ये तमाम जज्बात हम अपने कश्मीर के भाइयों दोस्तों को डेडिकेट करें। सही, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है। अच्छा आरिफ साहब, आप क्या प्लान करते हैं? 14 अगस्त भी साथ साथ है, ईद के मेरे ख्याल में 30 दिन है 14 अगस्त, तो क्या प्लानिंग होती है 14 अगस्त के हवाले से आपकी? 14 अगस्त के हवाले से 13 को यानी कि कल रात को प्रोग्राम है, रात को कोई 12 बजे स्टार्ट होगा वो, 14 अगस्त स्टार्ट होने से पहले, तो वो मॉर्निंग तक चलेगा कल उसका। तो इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, उसको एंजॉय भी करेंगे, काफ़ी क्राउड है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा सिलसिला। वैसे भी ये हमारे चंद ही तो इवेंट्स हैं जो जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, जिससे आपको यूनिटी का आपको एहसास होता है अच्छा, कि यार ऐसा आप लगता है कि ये जितना भी
जज्बा है प्यार का अपने मुल्क से, वो सब जो है वो सिर्फ इसी महीने नजर आता है। नहीं, हमारी ये बात बिल्कुल मैं आज कहना और चाहूंगा। इसके अलावा बाकी 11 महीने जो है मैं शहरी आपके इस प्रोग्राम के थ्रू, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन आज ये मेरा दिल करता है, जो वहाँ पे बैठे हैं बहुत सीनियर है, उम्र में नहीं लेकिन काम में, मतलब इनका काम करंट अफेयर्स का है, मेरा काम इनसे मुख्तलिफ है, लेकिन ये शायद मेरी बात को आप भी समझ जाएं, आप भी समझें कि ये चीजें साल के 12 महीने रहे। देखिए, यूनिटी आपकी एक दिन की ना हो, आपकी यूनिटी, आपका जो इत्तेहाद है वो साल के 12 महीने हमेशा रहे एक साथ। नहीं वो ठीक है अरे भाई, लेकिन एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप ईद रोजाना तो नहीं मनाते। हाँ, वैसे तो मैं आपसे जब मिलूंगा ईद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जिस जब यानी चाहने वालों से जब मिलते हैं ईद हो जाती है, लेकिन ईद का एक दिन ही मुकर्रर है ना। तो ये जो डेज होते हैं ना, बुनियादी तौर पे ये सिंबॉलिक भी होते हैं, और ये मतलब ये इन्हीं दिनों में अच्छे भी लगते हैं ये एक्टिविटी करते हुए। अगर आप रोजाना 14 अगस्त मनाएंगे तो वो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। तो ये जब एक टारगेट्स होते हैं यार, ये डेज हैं, ये हमारी दुनिया को बताना हो कि यार ये हमारी आज़ादी के डेज हैं। फिर 6 सितंबर आती है तो हम बताते हैं ये जनाब हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को इस मौके पर खराज तहसीन पेश करते हैं, ये वो डे है। 5 फरवरी आती है, हम कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। तो ये डेज जो होते हैं सिंबॉलिक होते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप पूरे साल वतन से मोहब्बत तो हर लम्हे जो है वो रहती है, लेकिन इजहार जिसका जो डे है उस दिन ज्यादा इजहार होता है। बिल्कुल यही मेरे कहने का मकसद है कि बिल्कुल ये एक हमारे इवेंट्स के दिन होते हैं, इसमें स्पेशली हमारा एक तैयारी होती है, बड़ा इवेंट्स होता है, लेकिन आम दिनों में भी हम लोग उस जज्बे को खत्म ना करें, उस जज्बे को कंटिन्यू रखें, बस ये मेरा कहना है। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी शॉर्ट है, खत्म होने वाले प्रोग्राम, कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना चाहेंगे ईद के हवाले से, 14 अगस्त के भी हवाले से, और कश्मीर और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मुस्लिम मसाइल चल रहे हैं, तनाज़ा चल रहा है, इस हवाले से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तानी कौम के हवाले से एक क्राइसिस तो है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी आप कारोबारी शख्सियत से मिलें, या जो फाइनेंशियल क्राइसिस मुल्क के अंदर मौजूद है, तो थोड़ा सा कुर्बानी का टाइम भी है ये, कुर्बानी ईद कुर्बान भी है। जो मुश्किल वक्त है वो कौमों की ज़िंदगी में आता है, लेकिन इंशाल्लाह ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी आबादी है। हम जिस शहर में आज बैठे हैं ये एक बहुत बड़ा शहर है। इसमें जो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं वो यकीनी तौर पर हुकूमतों पर होती है। उन्हें हम वोट भी देते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट हर प्रोडक्ट पे, हर चीज़ पे टैक्स भी देते हैं, और अब तो कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, जब से गवर्नमेंट आई है टैक्स बहुत लग गए। तो ये इसमें हम सब ने, जो मीडिया के लोग हैं ख़ास तौर पे, और उसके अलावा हमारी सिविल सोसाइटी ने प्रेशर देना है हुकूमतों से इसलिए कह रहा हूँ कि एक वफाकी हुकूमत अलग है, उसकी अलग जिम्मेदारियाँ हैं, सूबाई हुकूमत की अलग जिम्मेदारियाँ हैं, लोकल गवर्नमेंट की अलग जिम्मेदारियाँ हैं, कि वो अपना काम जो उनके हिस्से का है वो करें, ठीक है। क्योंकि बड़ा मुल्क है ना, मकसद अब मेरी जो जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं तो यही कर सकता हूँ ना कि यार चलो अपना कचरा जो है मैं बाहर ना फेंकूँ, मैं डस्टबिन में डालूँ, उसको सही जगह पहुँचाऊँ, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी वहीं पर है। तो पहले तो हमारा रोल होना चाहिए, आजकल तो सोशल मीडिया है, हर आदमी सिटीजन जर्नलिस्ट है, तो वो जो है एहसास दिलाया हुकूमतों को कि हमने आपको वोट भी दिया है, हमने आपको टैक्स भी दिया है, और आप जो इमदाद की बातें चल रही हैं ये भी हमारे नाम पे ही लेते हैं। IMF ने जो कर्जा दिया है या जो और कर्जे मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि जनाब आपने कितना टैक्स लगाना है, कितना क्या करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि हुकूमतों ने नहीं देना, आवाम नहीं देना है, वो आवाम नहीं वापस करना होता है। तो ये हमारा प्रेशर बड़ा ज़रूरी है गवर्नमेंट के ऊपर जो है, और फिर उसके बाद जो हमारा फ़र्ज़ है वो भी हम अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आरिफ साहब क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं मैसेज बस छोटा सा है कि खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहें, सबको खुश रखें, जितने आपके लोग आपके साथ सराउंडिंग्स में सबके साथ खुश रहें। और मेरी तरफ से स्पेशली आपके प्रोग्राम के थ्रू सबको ईद मुबारकबाद, सबको ईद मुबारक हो, और इनकमिंग हमारी 14 अगस्त भी बहुत मुबारक हो। निशा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने घर वालों को टाइम दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें ईद के दिन। सलमान, आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ईद की तमाम खुशियाँ हम लोग मिलजुल कर करें, खुशियाँ हमें बांटनी चाहिए एक दूसरे। आपको पता है गम तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर देखे जा रहे हैं, लेकिन खुशियाँ भी हम लोगों को एक साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए, और पाकिस्तान की बका के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, यूनिटी रखना चाहिए, इत्तेफाक रखना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इस पर रखेंगे ख्याल। और क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी जज्बात की बात है कि कश्मीर का एक पूरा मसला चल रहा है, अल्लाह ताला इसको सही करे और पाकिस्तान को हामी नासिर रखे इंशाल्लाह। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आसिम भाई? मेरा मैसेज भी ऐसा ही है सबके लिए, जैसा सब बोल रहे हैं कि
मिलजुल कर रहे हैं बिल्कुल। और हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पाकिस्तान जैसे एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और अपने एक दूसरे से जो है खुशियाँ बांटें और मिलजुल कर रहे हैं। सही। आप तमाम लोगों का आज ईद के दिन बड़े मसरूफ़ डे होता है, इस दिन बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें टाइम देने का, हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन करने का। आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईद जो है वो खुशियों का त्यौहार है। कोशिश करें कि ईद के दिन जो आपके प्यारे आपसे रूठे हुए हैं, कोशिश करके उनको मनाएं और उनके साथ ईद मनाएं। तो वो एक ईद मनाने का मज़ा ही अलग है। अगर आप उन रूठे हुए को मना लें और उनके साथ अगर ईद सेलिब्रेट करें तो क्या ही बात है। आगे 2 दिन बाद जो है वो 14 अगस्त है। तमाम पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस। और साथ साथ जो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर को लेकर तनाज़ा चल रहा है, उस हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और चाहता है कि वो तरक्की की राह पे इस तरह गामजन हो। अगर भारत कोई भी गलत इरादा रखता है पाकिस्तान के बारे में या नीचे दिखाना चाहता है पाकिस्तान को, तो सिर्फ वो इतना जहन में रखे कि पाकिस्तान वो कौम है, अगर जवाब देने पे आई तो इंडिया की मेरे ख्याल में आने वाली अगली 7 पुश्ते जो हैं वो जवाब वो भी याद रखेंगी पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कश्मीरी भाइयों के लिए हम पूरे पाकिस्तान की तरफ से हम सब की हमदर्दी आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं और वक्त शायद आ गया है अब कि पाकिस्तान और कश्मीर एक हो जाए, कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। हम तो दिल से मानते हैं कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म होती है। अपने होस्ट शहजाद एहसन और हमारे गेस्ट और हमारे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।